जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैदवान है। बाजू में आपको मुस्कुराती हुई एक लड़की दिख रही है, छुटकी-सी 22 साल की इनकी उम्र है। थोड़ा स्माइल कर लें आराम से। खुद ये थोड़ा-सा बच्चा हमारा नर्वस है क्योंकि ये पहली बार इंटरव्यू फेस करेगा। इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू, इट्स नॉट अ इंटरव्यू, ये जस्ट एक होगा आपके सामने, एक तरीके से बातचीत होगी। मान लीजिएगा एक छोटी बहन का एक बड़ी भाई के साथ क्या होगा, एक कन्वर्सेशन चलेगा और इस कन्वर्सेशन में हम आगे आने वाले छुटके-छुटके से जो अगली बार सीटेट देंगे, उनके लिए कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अपनी तैयारी करें और क्या उन्हें करना चाहिए और मुस्कुराते हुए, हँसते हुए, बिना टेंशन लिए हुए। तो मेरे साथ है सिमरन अग्रवाल और जो सिमरन अग्रवाल हैं, वो है इस बार सीटेट का एक वैसा स्टूडेंट जो जब मैंने इनका रिज़ल्ट देखा तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया, वॉव! अब ये वॉव क्यों आया? तो उस वॉव का एक रीज़न है और उस वॉव का रीज़न खुद सिमरन बताएगी क्योंकि उसे भी ये वाला रीज़न क्या लगा वॉव क्यों? सर मुझे थोड़ा-सा शॉकिंग लगा था ये और काइंड ऑफ अ मिरेकल काइंड ऑफ लगा था कि बिकॉज़ मेरे दोनों ही पेपर में सेम मार्क्स हैं दैट इज़ 136 ऑन 150 हुँ। तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए भी थोड़ा-सा अलग था कि ओके सेम मार्क्स आना बिकॉज़ जब मैंने मेरा रिज़ल्ट खोला तो हुँ। मुझे लगा कि ये शायद मेरे पेपर 1 के ही मार्क्स हैं हाँ, हाँ। और आई वाज़ सर्चिंग मेरे पेपर 2 का मार्क्स क्या है बिकॉज़ दिस वाज़ हाँ। माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज़ हुँ। सो नर्वस हाँ। बट फिर मैंने चेक किया अच्छे से एक-एक हाँ। डिटेल पढ़ा ओके ये हाँ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही मेरे सेम मार्क हैं। तो सिमरन के साथ हुआ ये है कि सिमरन का जो पेपर 1 का स्कोर है दैट इज़ 136 और पेपर 2 का जो स्कोर है 136 और ये वाला एक कोइंसिडेंस ही समझिएगा। जब इसने रिज़ल्ट देखा, इसे भी वही फ़ील आई, जब मैंने रिज़ल्ट देखा, मुझे भी वही फ़ील आई और जब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे, "अरे यार! ऐसे कैसे हुआ?" तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में बनेंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो चलिए बात करते हैं सिमरन के साथ क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि सिमरन कहाँ से हैं। तो पहले छोटी-सी जानकारी सिमरन से लेंगे और सिमरन मिस कर गई सीडीबी में 1 नंबर से। यस हाँ, उसमें बस 30 में से क्या है 29 है, बट कोई बात नहीं। थोड़ी-सी नर्वस है उसके लिए, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ है तो 1 नंबर का ऐसा कुछ नहीं होता। यस ठीक है? जी। तो सिमरन आप हैं कहाँ से? एक बार आप वो बताइएगा। तो बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ वैसे। अच्छा, अच्छा। मेरा अगर मैं बिल्कुल से ट्रेस ट्रेस करूँ तो मेरी फैमिली का ओरिजिन वैसे हरियाणा से है, अच्छा, बट और मेरी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, लाइक हमारी फैमिली में 14 मेंबर्स हैं अच्छा। और फिर मेरे जो एंसेस्टर्स थे, मेरे दादा हाँ, वो हिमाचल शिफ्ट कर गए ठीक और है। फिर ग्रेजुअली हमने धीरे-धीरे बिज़नेस को स्प्रेड करने के लिए हम दिल्ली आ गए। दिल्ली। तो वैसे मैं हिमाचल से बट अभी करंटली मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ और मतलब बिल्कुल ये हमारे ऑफिस के पास में मतलब ये कह सकते हैं हमारा घर और इनके घर का बिल्कुल क्या है, थोड़ा बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल घर है। और यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि देखिए हम बात करेंगे इस चीज़ों पर कि जैसे सीटेट को रिलेटेड बातें, तो मैं शुरू से कहता हूँ सीटेट एक अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम है और सीटेट में रटने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसे आप रटते हैं और शायद सिमरन भी उसी चीज़ को जानेगी। लेकिन सिमरन का सीटेट में इंटरेस्ट आने से पहले ना कहीं और ही इंटरेस्ट था। या कुछ और दबाव था, वो दबाव क्या था वो समझिएगा, वो खुद ही बची क्योंकि आज मैं थोड़ा कम बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज आपके सामने बोलेगी कौन है सिमरन। तो ये क्या मतलब क्या था आपका कि हुँ, एक्चुअली में ये था कि मेरी जो 12th है, हुँ, वो साइंस बैकग्राउंड से रही है हुँ, और मैं क्या मतलब मैंने हिमाचल में भी वन हुँ। ऑफ द टॉप रैंकर्स थी, मैं 6th रैंक आई थी मेरी हिमाचल में ओह! दैट्स गुड। और शिमला में मेरी फर्स्ट रैंक थी। हुँ, तो घरवालों को थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी कि हुँ, ये कुछ कर सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। हुँ, तो उनके नज़र में वो बड़ी चीज़ थी आईएएस ओके, या यूपीएससी क्रैक करना। ठीक तो है। वो चाहते थे कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ अच्छा, और शायद मुझे उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी या फिर मैं कहूँ कि मैं बस फ़ैसिनेट हो गई यूपीएससी से, तो हाँ, मैं यूपीएससी की तरफ चल पड़ी। हाँ, लेकिन जब मैं यूपीएससी करने लगी तो आई रियलाइज़ कि मैं वो प्रोसेस एन्जॉय नहीं कर रही हूँ पढ़ने का हाँ, या ऐसा नहीं था कि मैं क्लियर नहीं कर पाती, शायद मैं हाँ, क्लियर कर लेती अगर हाँ, मैं अच्छी मेहनत की होती वहाँ पे। हाँ, लेकिन मुझे वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाली चीज़ कभी नहीं आती ओके, इन यूपीएससी। हाँ, एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने पूरा अपना जर्नी को अपने माइंड में ट्रेस किया कि मुझे हमेशा से टीचिंग का हुँ, बहुत शौक रहा है। लाइक मैं हुँ, कॉलेज में भी कभी भी खड़े होके प्रेज़ेंटेशन दे हुँ, देती थी हुँ, या स्कूल में भी मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाती थी ग्रुप्स में बिठा के और हुँ, उनको मज़ा आता था मेरी हुँ। पढ़ाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर कुछ चीज़ सैटिस्फैक्शन दे सकती थी वो टीचिंग द थी। रियल किक जो मिला यस वो सर, वो टीचिंग से ही। टीचिंग से ही मिला हाँ। और इसलिए सर मैंने फिर यूपीएससी ड्रॉप करके मैं टीचिंग पे चलिए, ये बहुत बढ़िया।
उनके यूपीएससी अपनी जगह है, टीचिंग अपनी जगह है। मुझे लगता है कि हर परिवार में जो भी होता है ना, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे लोग ना यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग इनकी तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग की तरफ बढ़ने वाले क्या हो क्या? और टीचिंग को एक ऑप्शन की तरह चुना जाने लगा, चलो वहाँ नहीं हुआ तो क्या कर लेते हैं ये। और जब भी कोई टीचर बन जाता है तो उससे यूपीएससी, अरे इससे यूपीएससी नहीं निकला तो टीचर बन गया, फिर मतलब हम ऐसे कैटेगरी में आते हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक चीज और है, आपने ना अपनी पढ़ाई में बड़े ये हैं चेंजेस हैं। मतलब पहले आप पीसीएम कर रहे थे तो मैथ खराब था या ठीक ठाक था? तो मैथ्स मेरा, मैं डर के मारे पढ़ती थी, मुझे कभी मजा नहीं आता था मैथ्स पढ़ने में। हाँ, दो मेरे 12th क्लास में 100 ऑन 100 थे मैथ्स में बोर्ड में। अच्छा लेकिन वही है ना कि वो जब तक अंदर से मजा ना आए ना, तो मैं वो चीज करना ही नहीं चाहती। अच्छा। तो फिर मैंने आर्ट्स में शिफ्ट किया। हाँ, रीजन ये भी था कि मुझे यूपीएससी का था, यूपीएससी का करना था। बट अब मैं आर्ट्स को ट्रूली एंजॉय कर रही हूँ। मैंने साइंस को कभी इतना एंजॉय नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि आर्ट्स हमारी हमारे आसपास ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है। मैंने आपका स्कोर देखा जब उससे पूरी इसके साथ मार्कशीट के साथ देखा, तो आपका एसएसटी में 57 मार्क्स है। यस कैसा लगा? सर, मैंने जितनी मेहनत एसएसटी पे की शायद मैंने किसी और चीज पे नहीं की नहीं होगी। की होगी। एक तो मुझे इंटरेस्ट था, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया आर्ट्स में, तो मैं स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ती थी, हाँ। जस्ट बिकॉज मेरा बेस नहीं था, मेरा बेस साइंस का था। हाँ, हाँ, तो बट मुझे मजा आने लगा और मैं वो चीज अपने आसपास देखने लगी कि ओके एसएसटी कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं, एक स्टोरी है, या ये को हमारी रियल लाइफ इज एसएसटी। हाँ, और मैं वही चीज मैं आगे जाके जब मैं टीचर बनूंगी, मैं मेरे बच्चों में यही लाना चाहूंगी कि एसएसटी को एक वो नॉन यूटिलिटेरियन काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें जॉब्स नहीं मिल सकती है, ये सिर्फ एक रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट। बिल्कुल। बट एसएसटी को लेके बहुत बार बातें भी होती है, जैसे ना शुरू में कहते हैं कि बच्चे को ग्रेजुएशन के टाइम पे कि बीएससी करा लीजिएगा या बीकॉम करा लीजिएगा। बीए की तरफ जाने वाले लोग क्या हो जाते हैं कम, और बीए में भी क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश या फिर आप लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप एसएसटी की तरफ नहीं बढ़ते। यस लेकिन मुझे भी लगता है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस है कि मेरा भी जो सीटेट का स्कोर था इसमें 57 ही मार्क्स थे एसएसटी है ना, ये वाला। और उसके बाद जब हुआ तो जब वो स्कोर आया था ना, तो उससे रियलाइज हुआ कि मतलब एसएसटी ना एक ऐसा है, जितना आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे उतना ही वो आपको क्या लगेगा अच्छा। जो ये सोच के पढ़ता है ना फैक्ट फैक्ट फैक्ट, उसको कभी समझ में नहीं आएगी। जो उसको कनेक्ट करेगा ना तो हो जाए। और जहां तक मैं सीडीपी की बात करता हूँ, तो आजकल सीडीपी इतना आसान हो गया है कि मुझे लगता है सीडीपी को लोग ज्यादा जितना मुश्किल बनाने लगे वो उतना मुश्किल नहीं है। और अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव ऑफ सीटेट तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे कि तुम लोगों के पेपर में आएंगे। आपका पेपर में मैथ भी था? यस सर। हाँ, तो उसमें स्कोर कितना है? सो मैथ्स मेरा 27 है। 27 है। इसका मुझे थोड़ा दुख है। हाँ, वो हाँ। मेरी गलती की वजह से कट गए। मैंने अच्छा। ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं दिया, जल्दबाजी में क्लिक कर दिया, जबकि मेरा पेपर 1 घंटे पहले हो गया। अच्छा, मैथ की पेडागोजी और सीडीपी की पेडागोजी, सीडीपी में दोनों में कौन सा टफ लगा? सर मुझे पहले मैथ्स पेडागोजी बहुत टफ लगती थी। हाँ। मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर करती थी, हाँ। पेडागोजी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, बिकॉज सीडीपी की पेडागोजी मैंने कर लिया है। लेकिन जब मैं करती थी तो 1-2 क्वेश्चन हो जाते थे, और मेरे वो जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है उसमें से वही 13-14 मार्क्स में मैथ्स पेडागोजी में करते हैं। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। देन मैंने वो जो स्पेसिफिकली एक-एक टॉपिक करके सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे कि ऑगमेंटेशन एग्रीगेशन या टीएलएम्स, और फिर मुझे आपकी वीडियो मिली, तो फिर मैंने वहां से पढ़ा और सर मेरे मैथ्स पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15। मतलब मेरे को ना ये वाली बात जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैथ पेडागोजी पढ़ाता था, तो मैथ पेडागोजी में क्या हुआ कि सब सवालों पर ध्यान देते थे, लेकिन मैथ पेडागोजी में जो टर्म्स है ना, वो जो एनसीएफ की टर्म्स है, जैसे उसमें एम्बिशियस के बारे में या कोहेरेंट के बारे में सारा वो पढ़ा है। अच्छा, इंग्लिश तो मेरी अच्छी रही है। हाँ। मैंने इंग्लिश सेकंड सब्जेक्ट चूज किया था, अच्छा। फर्स्ट मैंने हिंदी चूज किया था। क्यों? सर मुझे ये था कि इंग्लिश की जो पेडागोजी है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ट्रिकी आती है। हाँ बिल्कुल। लाइक हम जो पढ़ के जाते कभी कभी वहां पे वो कुछ अलग ये कहीं ऐसा तो नहीं जो सब कहते थे ये वाली बात कि हिंदी पहले वाली आसान आती है, इंग्लिश दूसरे वाली मुश्किल आती है, कुछ इस तरीके से? कुछ भी नहीं था ठीक है, सर। मतलब मेरे को लगता है ये लैंग्वेज चुनने वाला बड़ा क्राइटेरिया सब लोग इसलिए चुनते हैं कि पहले वाले में नंबर बनेंगे दूसरे में नहीं। तो ये यूट्यूब पर बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अभी भी मैं भी जो लोग आगे जाएंगे तैयारी करने के लिए, देखिए ये मत सोचिएगा कि आप पहली चुनेंगे हिंदी, दूसरी चुनेंगे इंग्लिश तो मुश्किल होगा आसान होगा। इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगी, वो A to Z ही आती है, और हिंदी हिंदी रहेगी, वो ऐसे क्या ही आती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब आपके साथ जब चलते हैं तो आपको ये वाली बात, तो अब आगे आपके कुछ टारगेट्स होंगे। अभी आपका बीएड का क्या चल रहा है, सेकेंड ईयर चल रहा है, तो इसको पूरा करने के बाद जॉब की तरफ बढ़ना है या इसके दौरान पढ़ने के दौरान ही करना है? के साथ साथ मैं भी अभी थोड़ा सा बर्डन है लेसन प्लान्स का। हाँ, लेसन प्लान तो अभी मैं बस उसको अब मैनेज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक सीटेट का रिजल्ट आ गया है, मोटिवेशन एक किक मिल गई। सही है। तो बस हमें तो पहले तो हमारी तरफ से ये है कि हमारी तरफ से हमारा जो ऑफलाइन बैच होगा डीएसएसपी का, वो आपके लिए फ्री होगा।
आप उससे आगे जाके चुन सकते हैं और उसके बाद एक जो मेंटरशिप हमारे यहाँ से आपको हमारे वॉल ऑफ फेम की बात जाएगी। आप उसके एक बढ़िया वाले मतलब मेंबर बनेंगे। उस मेंबर के बाद आप आने वाले बच्चों को क्या होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब पर क्या है बीच-बीच में मोटिवेशनल क्लासेस देंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो इसका मतलब आपको और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बच्चा कुछ भी सवाल क्या है पूछ सकता है। बाकी आने वाले बच्चों के लिए कोई है कि भई वो किस तरह तैयारी करें सीटेट की? सर आई फील कि वो हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है। लाइक कोई कोचिंग जाके पढ़ना चाहता है, कोई खुद से। तो मुझे लगता है कि वो मैं किसी के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया। थोपना नहीं चाहूँगी बहुत परफेक्ट। बिकॉज़ सबको अपना पता होता है कि वो कैसे पढ़ सकता है। व्हाट आई फील इज़ कि जो भी वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उस पे वो स्टक रहे। बहुत बढ़िया। उसको थोड़ा एक्सप्लोर करे कि वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं वर्क करी तो चेंजेस लाए, लेकिन कंसिस्टेंट रहे। उस स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो किसी टॉपर को देख के या किसी की बातों में आके उसकी स्ट्रेटेजी अपनाने लगे। नहीं, वो चीज़ नहीं हो सकती। देखिए ये सिमरन की बात सबसे प्यारी भी लगी कि हम ये इंटरव्यू इसलिए नहीं ले रहे कि ये बच्ची कैसे पास हुई और हमने कैसे पढ़ाया और ये रिजल्ट कैसे बढ़िया। बात ये है कि आप कैसे पढ़ते हैं इसके लिए आपको ना एक जगह स्टिक होना पड़ेगा कि हाँ मैं तैयारी। आप इधर-उधर ये फलाना ढिमकाना आज आपने 4 किताब देखी ये अच्छी लगी आपको आज क्वेश्चन बैंक अच्छा लगा आपको नहीं। आप कोई भी किताब लीजिएगा, कोई भी क्लास लीजिएगा, कोई भी कोचिंग करिएगा, कोई भी सेल्फ स्टडी लेकिन इसको हमेशा क्या है कंटिन्यू करिएगा। एक बात तय है कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं शुरुआत में मुश्किलें आती हैं और वो आपको पसंद नहीं आता यस। और जिसको पसंद नहीं आता इसका मतलब छोड़ना शुरू कर देता है। मुझे लगता है पसंद उसको नहीं आता जिसका उसको इंटरेस्ट नहीं आता। ये होता है। जैसे-जैसे आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है वही चीज़ क्या होना शुरू हो जाती है, पसंद आना शुरू हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ अच्छा आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट वगैरह है किसी चीज़ का? रिग्रेट्स थे बट अब खुद को थोड़ा समझाती हूँ कि रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं। कैसे मतलब? सर रिग्रेट ये था कि मुझे कॉलेज नहीं मिला मेरी चॉइस का। अच्छा। मैं लाइक मेरे अच्छी खासी परसेंटेज आई थी 12th में और मुझे लाइक कैंपस कॉलेज में जाना था लेकिन क्योंकि मैं हिमाचल से आई अच्छा सॉरी, मैं एक बात और बता दूँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ ना जो सिमरन है वो हिमाचल के टॉप जो ऊपर के नरकंडा, है ना नारकंडा? Yes, sir, yes, मतलब नारकंडा एक बार गया था मेरे याद है, बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लेस है और वो एक इतना छोटा-सा एरिया है। आप समझिए कि छोटे से एरिया से आके आप अपने आप को दिल्ली में 98% आपके मार्क्स थे शायद, है ना? Yes, sir. और उसके बाद आप यहाँ सीटेट में भी स्कोर अच्छा करते हैं और आने वाली पढ़ाइयों में भी स्कोर आप अच्छा ही करेंगे क्योंकि ये सीटेट आप तब दे रहे हैं जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है Yes. और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने क्या हुआ अभी आपका बीएड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये मैं बता दूं कि इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा आप बड़े शहर से हैं आप छोटे शहर से हैं आपकी शिद्दत और आपकी जो मेहनत है वो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाती है चाहे आप कितने भी छोटी जगह से क्यों ना आए हो। ठीक है? हाँ, अब वो रिग्रेट वाली बात। सर तो एक्चुअली मुझे था कि मुझे कैंपस कॉलेज में जाना था लेकिन बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली एंड दैट टू गर्ल चाइल्ड मेरे घर वालों को थोड़ा सा कंसर्न था मेरी सेफ्टी के रिगार्डिंग। मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगी क्योंकि मेरी उनको नॉलेज नहीं थी। पहली चाइल्ड थी जो मेरे घर से कॉलेज जाने वाली थी तो मुझे तो कैंपस कॉलेज में जाना था लेकिन बट मेरे पापा को था कि घर के पास में लक्ष्मीबाई कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज है तो जल्दी आ जाएगी वापस आ जाएगी जल्दी चली जाया करेगी बस जाती है 166 जाती है। तो फिर वो एक फिर भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर मेरे कॉलेज के टीचर्स को भी बिकॉज अगर ये एसएसटी के लिए एक लव जो है वो आया तो वो उसमें कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बढ़िया। तो घर में कितने लोग हैं मतलब 3 मेंबर्स हैं। वो भाई बहन कितने हैं? सब मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। हाँ, अच्छा। एक छोटी बहन है एक भाई है। अच्छा। और बाकी हम टोटल 7 कजन्स हैं। 7 तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सबसे बड़े पर रहते हैं ये वाली बात। तो आप ये तो भाई हमारा सिमरन के साथ एक छोटा-सा आपके लिए ओवरव्यू था। बस मैं अभी भी जो हम जिस चीज़ के लिए इस इंटरव्यू को ले रहे हैं, जिस पर हम आपको बताना चाहते हैं, इसका एक ही मोटिव है कि प्लीज़ आप अपने आप को मोटिवेट करिएगा। बहुत सारे लोग उनको मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका ना दिमाग बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मीन्स ये कि जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और प्लीज़ कभी भी किसी तरीके से ये मत बोलें कि ये एग्ज़ाम छोटा है, ये एग्ज़ाम बड़ा है। हर एक एग्ज़ाम आपको एक ज्ञान देता है और वो आपको आगे बढ़ने की क्या देता है? एक तालीम जिसे बोला जाता है उर्दू में कि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या है? आगे बढ़ाएगा। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं इन बच्चों को? सर वेल मैं तो यही कहूँगी कि जो भी करना है पहली बात तो वो इसलिए मत करना कि कोई और आपसे करवाना चाह रहा है या किसी और को खुशी होगी। जो भी करना है अपनी खुशी के लिए करना जिसमें खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो और फिर उस चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ में पूरी तरह से जुट जाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी और की बात मत सुनो कि मैंने इतना घंटा पढ़ा। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, हमेशा क्वालिटी मेहनत करते बिल्कुल। कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 2 दिन पढ़ लिया फिर बैठ गए।
एक बहुत कंसिस्टेंसी तो मेंटेन। इसका मतलब देश को मिलने वाला एक नया फ्यूचर बेहतर टीचर है ना, तो आप उसकी तैयारी में अब आप भी, मैं आपके लिए भी एक सलाह होगी कि आप भी मत ये सोचिएगा कि आपका एक स्कोर आया है, मतलब ये मोटिवेशन भी है और मेरी तरफ से एक सलाह भी है कि हमारा ये स्कोर आने का मतलब है कि हमारी ना लोगों से उम्मीद बढ़ गई यस है। सर। क्योंकि जब आप कुछ पा लेते हैं ना, तो मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जब आप पाते हैं तो एक टाइम आता है जब चीजें गिरना शुरू हो जाती है। दुनिया की कहावत है कि जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, लेकिन मैं इस कहावत को हमेशा गलत साबित करना चाहता हूँ। जो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जहाँ अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं बाय चांस और ऊपर ना जा सकूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट वहां पर क्या रुका रहूँ। तो इसी तरीके से, क्योंकि अभी आपका टारगेट पूरा किसका हुआ है, सीटेट का, लेकिन अपना अगला टारगेट क्या है, जॉब पाने का। और उस जॉब पाने के लिए आपको चाहे डीट प्लस भी, चाहे केवीएस, चाहे एनवीएस, जो भी आप चुनेंगे, बस उसमें इतनी शिद्दत रखिएगा कि आप अपने आप से एक टारगेट लीजिएगा कि आज मैं यहाँ पर अगर टॉपर हूँ तो मेरे को वहां पर भी क्या होना है, टॉपर होना है, ताकि मैं इस चीज को जस्टिफाई कर पाऊँ कि सीटेट भी मेरे लिए इतना आसान नहीं था और ये भी मेरे लिए आसान नहीं। वहां भी मैंने मेहनत करी थी और यहाँ भी मैंने मेहनत की है। तो मुझे लगता है इस इंटरव्यू को बस यहीं पर खत्म कर देते हैं। और बाकी आपके लिए हमने बता दिया 2 चीज़ें हमारी तरफ से। एक तो आपका कोर्स जब भी आप जॉइन करना चाहते हैं, अपनी आज पढ़ाई के बाद या मतलब बीएड कंप्लीट करने के बाद आना, चाहे कंप्लीट आप ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन, वो आपकी तरफ हमारी तरफ होगा। और दूसरी चीज़, एक हमारा जो एलीट जो हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके बारे में आप बताइए। अभी आप लोगों से छुपाया गया है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है? तो उसके आप एक क्या बन गए, लाइफ टाइम मेंबर बन गए हैं। बाकी धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए। हमें नहीं पता ये इंटरव्यू हम कैसे लेते हैं, हमें नहीं जानते कि इस इंटरव्यू में हम आपको क्या देना चाहते थे। बस हमारा एक ही मोटिव ये था कि हम आपको बता पाएँ कि पढ़ाई आसान है अगर आप उसे शिद्दत के साथ करेंगे, पढ़ाई मुश्किल है अगर आप उसे बिना इंटरेस्ट के करेंगे। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। आप कुछ कहना चाहिए मेरे आखिरी में, अंत में? जैसे जय हिंद, मैं तो जय हिंद बोलता हूँ, है ना? तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो? सो मैं यही कहूंगी कि पहले तो थैंक यू सो मच। अरे नहीं, नहीं। टीचर्स के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और बाकी सबको यही है कि एक चेंज लाने की कोशिश करें। सही बात है। एक बी द चेंज, यही। अच्छा, अपने मम्मी पापा को हेलो तो कर दे। हाँ, मम्मी पापा भूल गया ना। हाँ, वो कहाँ से है ना। हाँ, एवरीवन। हाँ, 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 वो भूल के हम कहना, वो जरूरी है कहने वाला, उन्हें लगे ना कि हाँ, हमारी लड़की आई थी। और नारकंडा वालों को स्पेशल, मेरे को पहचान लियो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, हिमाचल घूमने आऊंगा ना, तो हाँ, तो मेरे को आना जब, है ना? पक्का आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम था रोहित वैद्वान और आप थे मेरे साथ सिमरन अग्रवाल, जो है 136 स्क्वायर डबल 2x है। मतलब पेपर 1 में भी 136 है, पेपर 2 में भी। आप अगर रोल नंबर लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, सोच रहे, दे देंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।